राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम हरतालिका तीज व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि देखेंगे। हरतालिका तीज का व्रत सभी सुहागनें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस वर्ष 2025 में यह व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार हम सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक चौकी लेनी है, उस पर हम लाल या पीला कपड़ा बिछा लेंगे। चौकी को अच्छे से सजा लेंगे। पीछे देखिए मैंने लड़ी लगा दी है फूलों की, तो इस तरह से आप सजा लीजिए। इसके बाद हम पूजा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले अक्षत से आसन देंगे और शिव परिवार की कोई भी फोटो या मूर्ति आपके पास हो वो हम यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़े से अक्षत यानी कि चावल लेंगे और यहाँ पर हम अष्टदल कमल बना लेंगे, या फिर आप ऐसे ही ढेरी भी रख सकते हैं। इसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश आप तांबे का या पीतल का लें। इसके ऊपर देखिए हम रोली से स्वास्तिक बना लेंगे, कंठ पर मौली बांध लेंगे और इसके अंदर जल और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के कंठ तक भर लेंगे। अब हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे, जैसे कि सिक्का, सुपारी, लौंग और अक्षत, थोड़ी सी हल्दी की गांठ हो तो वो आप डाल दीजिए और थोड़े से पुष्प डाल देंगे। अब हम आम के पत्ते, अशोक के पत्ते लेंगे और इनको हम रोली और चंदन से टीका लगा लेंगे। आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं, जो भी मिल जाए। इसके बाद हम इनको कंठ पर लगाएंगे और इसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखेंगे, यानी कि कोई भी अनाज से भरा हुआ, चावल, गेहूँ, कुछ भी आप ले सकते हैं, उससे भरा हुआ एक पात्र रखेंगे। अब हम फूलों से आसन देंगे और जो हमने मिट्टी से शिव परिवार बनाया है, शिवलिंग, माता पार्वती और गणपति जी, वो हम यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। अब हम दीप कलश की स्थापना कर लेंगे और इसके बाद थोड़े से पुष्प हाथ में लेकर हम पूजा का संकल्प जरूर करेंगे। अब हम देखिए 3 बार जल के छींटे देकर जो हमने मूर्ति लगाई है उसको भाव रूप से स्नान करा लेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। अब हम अभिषेक कराएंगे। तो 3 बार अभिषेक कराना है। सर्वप्रथम हम जल से अभिषेक कराएंगे, उसके बाद हम पंचामृत से अभिषेक करा देंगे और उसके बाद फिर से हम जल से अभिषेक कराएंगे। तो आप चाहे तो अलग अलग 5 चीज़ों से भी अभिषेक करा सकते हैं, या फिर 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनाकर उससे अभिषेक करा दें। इसके बाद हम सर्वप्रथम गणपति जी को रोली से तिलक करेंगे, माता को रोली से तिलक करेंगे और भगवान शिव को पीले चंदन से तिलक कर देंगे। इसी प्रकार फोटो में भी हम माता को और गणपति जी को रोली से, भगवान को चंदन से तिलक करेंगे। दीपक का भी हम पूजन कर लेंगे। इसके बाद हम भस्म चढ़ा देंगे और उसके बाद देखिए वस्त्र रूप कलावा समर्पित करेंगे। भगवान शिव जी को, गणपति जी को और माता को हम चुनरी समर्पित कर देंगे। आपके पास कोई कोरा कपड़ा हो तो उससे आप चुनरी बना सकते हैं और माता को पीली लाल चुनरी समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से फोटो पर भी हम चुनरी इस प्रकार उड़ा देंगे। अगर चुनरी ना हो तो आप वस्त्र रूप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। अब हम जनेऊ समर्पित करेंगे। भगवान शिव को जनेऊ समर्पित कर देंगे, गणपति जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। इसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे। तो देखिए चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल ही हमें लेने हैं, समर्पित कर देंगे भगवान को। इसके बाद हम सिंदूर लेंगे। अपनी जो सिंदूर दानी है वो हम पूजा में ही रखेंगे और माता को हम 3 बार या 5 बार इस प्रकार सिंदूर लगाएंगे और जो बचता है उसको अपने मांग में लगा लेंगे और सिंदूर दानी को हम यहीं पर पूजा में रख देंगे। अब हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो बेलपत्र आप 5-7 जो जितने भी आपके पास हो, या फिर 1 हो तो 1 भी समर्पित करके इस प्रकार पूजा कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आपको भगवान को जो भी पसंद हैं, जैसे कि भांग, धतूरा, जो भी मिलता है आप चढ़ा सकते हैं, या फिर एक बेलपत्र भी मिलता है उससे भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। जो भी फूल मिलते हैं फूल समर्पित कर दें। उसके बाद हम माता को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो 5 श्रृंगार हमें जरूर लेने हैं। आप 16 श्रृंगार भी समर्पित कर सकते हैं। सभी में से थोड़ा थोड़ा हम माँ को लगा भी देंगे। चूड़ी हमने चढ़ा दी। इसके बाद हम धूप लगा देंगे और गणपति जी को देखिए हम धूप घास समर्पित जरूर करेंगे। इसके बाद हम भोलेनाथ को गुलाल समर्पित करेंगे, अबीर समर्पित कर देंगे। गुलाल और अबीर जरूर आप चढ़ाइए। इसके बाद हम जो भी आपने मीठा बनाया हो मीठा समर्पित कर देंगे। मीठे पूड़े, पूड़ी बना सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं, चने समर्पित करेंगे। इसके बाद हम फल समर्पित करेंगे। तो देखिए फलों में हमें खीरा भी जरूर लेना है इस पूजा में। तो इसके बाद हम नारियल समर्पित कर देंगे। नारियल पर कलावा लपेटकर आप यहाँ पर समर्पित करें माँ को। लास्ट में हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को
पूरा कर देती है। इसमें हमें साड़ी या सूट एक ज़रूर निकालना है, बायना निकलता है, तो एक सूट मैंने रख लिया है पूजा में। अब हम कपूर से आरती करेंगे। देखिए दीप कलश की हमने स्थापना की है तो वो हम नहीं लाएंगे, हमने इसलिए कपूर से आरती किया। आप दीपक भी दूसरा घी का जला सकते हैं। आरती कर लेंगे भगवान गणेश जी की, शिव जी की, माता की। इसके बाद हाथ जोड़कर अपनी पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। थोड़े से पुष्प हाथ में लेकर हरतालिका तीज की व्रत कथा सुन लेंगे और इस प्रकार देखिए हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार हम जल फेर देंगे और जल को छोड़ देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। इस प्रकार बहुत ही सरल तरीके से हम हरतालिका तीज व्रत की पूजा कर सकते हैं। आज की पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय माँ पार्वती।